भक्तों, सुनो, आज जो थकान मन में है, जो बोझ हृदय पर रखा है, जो निराशा आंखों में उतर आई है, वह तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वह केवल समय की परीक्षा है। तू वही है जो कल भी था। तेरी आत्मा में वही शक्ति है, वही साहस है, वही धैर्य है, पर समय ने अभी तुझे झुकाकर खड़ा किया है। तो क्या हुआ? क्या पर्वत झुकने से पर्वत नहीं रहता? क्या नदी रुकने से नदी नहीं रहती? नहीं। ठीक वैसे ही तू भी कमजोर नहीं हुआ है, बस समय ने तुझे थोड़ी देर रोक रखा है, ताकि जब तू आगे बढ़े तो पूरे वेग से बढ़े, पूरे विश्वास से बढ़े और पूरे आत्मबल से बढ़े। जीवन में ऐसा समय अवश्य आता है जब हर प्रयास अधूरा लगता है, हर रास्ता कठिन दिखता है, अपने ही प्रश्न बन जाते हैं और अपने ही उत्तर साथ छोड़ देते हैं। उस समय मन कहता है अब बस, अब और नहीं। पर वही समय है जब भीतर की आवाज सुननी चाहिए, वही आवाज जो कहती है रुक मत, हार मत, तू अभी टूटा नहीं है। याद रख, दीपक तभी तक जलता है जब तक अंधकार होता है, और जब अंधकार गहरा होता है तब एक छोटी सी लौ भी चमत्कार कर देती है। तू वही लौ है जो अभी हवा से लड़ रहा है पर बुझा नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तुझे देखकर कहते हैं तू बदल गया है, तू चुप हो गया है, तू कमजोर हो गया है। पर उन्हें क्या पता, ये चुप्पी कमजोरी नहीं, ये भीतर चल रहे युद्ध की तैयारी है। जब आत्मा चोट खाती है तब शब्द नहीं निकलते, तब मौन बोलता है, और वही मौन एक दिन शक्ति बनकर गर्जना करता है। तू आज चुप है, इसका अर्थ ये नहीं कि तू हार गया है, इसका अर्थ ये है कि तू स्वयं को संभाल रहा है, स्वयं को जोड़ रहा है, स्वयं को फिर से गढ़ रहा है। जिस दिन तू ये समझ लेगा कि हर कठिन समय तुझे तोड़ने नहीं, तुझे बनाने आया है, उस दिन तेरे भीतर डर नहीं बचेगा। समय जब भारी होता है तब आत्मा को मजबूत करता है, जैसे अग्नि सोने को तपाकर शुद्ध करती है। तू सोचता है क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, पर सच्चाई यह है कि समय उन्हीं को परखता है जिनमें आगे चलकर उदाहरण बनने की क्षमता होती है। कमजोरों को समय यूं नहीं आजमाता, क्योंकि वे पहले ही हार मान लेते हैं। आज यदि तेरे हाथ खाली हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि तेरी मेहनत व्यर्थ है। बीज जब मिट्टी में दबता है तब वो भी खाली दिखता है, पर उसी अंधेरे में उसका भविष्य बनता है। तू आज जिस अंधकार में है वही अंधकार तेरे कल की नींव है। धैर्य रख, विश्वास रख और अपने कर्म से पीछे मत हट। समय का पहिया घूमता है, और जब घूमता है तो सबसे पहले उसी को उठाता है जो गिरकर भी खड़ा रहने का साहस रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ये मत सोच कि तेरे आंसू किसी ने नहीं देखे, तेरी पीड़ा किसी ने नहीं समझी। हर आंसू का लेखा है, हर पीड़ा का अर्थ है, और हर संघर्ष का फल निश्चित है। समय जब तुझे झुकाता है तब वह तेरी रीढ़ नहीं तोड़ता, वह तुझे सिखाता है कि कैसे सीधा खड़ा रह जाता है। तू आज झुका है, कल सीधा खड़ा होगा, और परसों तू दूसरों के लिए सहारा बनेगा। अपने आप से ये मत पूछ कि कब बदलेगा समय, अपने आप से ये पूछ कि जब समय बदलेगा तब क्या तू तैयार होगा। क्योंकि समय बदलता अवश्य है, पर वह उन्हीं को आगे ले जाता है जो टूटकर भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ते। तू अपने भीतर की आग को बुझने मत दे, चाहे हालात कितने ही ठंडे क्यों न हो। याद रख, सूरज हर रात के बाद निकलता है, और रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह का आना निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज तू खुद को कमजोर समझ रहा है क्योंकि तू अपनी तुलना दूसरों से कर रहा है, पर तेरी यात्रा अलग है, तेरी परीक्षा अलग है, और तेरा परिणाम भी अलग होगा। दूसरों की गति देखकर अपने कदम मत रोक, अपने सत्य पर चल, अपने कर्म पर टिक और अपने विश्वास को थामे रख। तू वही है जो समय को भी एक दिन उत्तर देगा, बस आज समय तुझसे प्रश्न कर रहा है। याद रख, कमजोर तू नहीं, तेरा वक्त है, और वक्त की यही पहचान है कि वह बदलता है। तू स्थिर रहे, तू अडिग रहे, तू धैर्य में रहे। अब्दू ने जिस दिन समय तेरे पक्ष में खड़ा होगा, उसी दिन दुनिया देखेगी कि तू कभी कमजोर था ही नहीं, तू तो बस तैयार हो रहा था। जीवन का यह दौर तुझे थका रहा है, ये सच है,
पर यह दौर तुझे सिखा भी रहा है कि बिना सहारे के खड़ा कैसे रहा जाता है, बिना तालियों के चलना कैसे होता है, और बिना शिकायत के सहना कैसे होता है। याद रख, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख लेता है, उसे कोई परिस्थिति तोड़ नहीं सकती, उसे केवल और निखार सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जिस पीड़ा से गुजर रहा है वह तेरी सीमा नहीं है, वह तेरी तैयारी है। तू सोचता है इतना सहना क्यों पड़ रहा है, इतना अकेलापन क्यों है, इतना संघर्ष क्यों है, पर ये सब इसलिए है क्योंकि आगे चलकर तुझे ऐसे लोगों का सहारा बनना है जो आज तेरी तरह टूटे हुए होंगे। जो स्वयं अंधकार से निकलता है वही दूसरों को प्रकाश का रास्ता दिखा सकता है। इसलिए ये मत कहे कि ये बोझ ज्यादा है, ये कहे कि ये जिम्मेदारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय तुझे बार बार ये एहसास दिला रहा है कि कोई स्थायी नहीं है, ताकि तू भीतर झांक सके और अपनी आत्मा से जुड़ सके। जब बाहर के सहारे छूटते हैं तब भीतर की शक्ति जागती है। आज यदि लोग दूर हैं, यदि साथ देने वाले कम हैं, तो समझ ले कि ईश्वर तुझे खुद पर भरोसा करना सिखा रहा है। और जिस दिन तू खुद पर भरोसा करना सीख लेगा, उस दिन तू किसी भी भीड़ में अकेला नहीं रहेगा। ये मत सोच कि तेरी मेहनत दिखाई नहीं दे रही। सूरज भी धीरे धीरे उगता है, पर जब उगता है तो पूरा आकाश बदल देता है। तेरे कर्म अभी आकार ले रहे हैं, तेरी तपस्या अभी रंग ला रही है। हर सुबह जो तू उठता है, हर बार जो तू टूटकर भी आगे बढ़ता है, वही तेरी सबसे बड़ी जीत है। जीत केवल मंजिल नहीं होती, जीत हर वह कदम होता है जो हार के विचार के बाद भी उठाया जाए। अपने मन से डर को निकाल दे। डर तुझे यह दिखाता है कि तू कमजोर है, पर सच्चाई यह है कि डर उसी के भीतर पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है। कमजोर को डराने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तू डर रहा है क्योंकि तू आगे बढ़ सकता है, तू बदल सकता है, तू इतिहास रच सकता है। डर को अपना शत्रु नहीं, अपना संकेत समझ कि तू सही दिशा में बढ़ रहा है। आज यदि तेरे शब्दों में कड़वाहट आ गई है तो स्वयं को दोष मत दे। घाव जब ताजा होता है तब पीड़ा बोलती है, पर समय के साथ वही पीड़ा अनुभव बन जाती है, और अनुभव ही सबसे बड़ा गुरु होता है। तू जो आज सीख रहा है वह किताबों में नहीं मिलता, वह संघर्ष में मिलता है। और जो यह सीख लेता है उसे जीवन की कोई भी पाठशाला असफल नहीं कर सकती। कभी कभी जीवन तुझे नीचे बैठा देता है ताकि तू ऊपर देखने की आदत डाल सके। जो हमेशा ऊपर रहता है वह आकाश की कद्र नहीं समझता। आज तू जमीन के पास है, तू धूल में है, पर इसी धूल से कमल खिलता है। इसीलिए अपने हालात से शर्मिंदा मत हो, अपने धैर्य पर गर्व कर। तू आज भी खड़ा है, यही सबसे बड़ी बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, याद रख, समय का व्यवहार भी कर्मों के अनुसार होता है। तू यदि आज ईमानदारी से चल रहा है, सत्य से समझौता नहीं कर रहा और अपने मूल्यों को नहीं बेच रहा, तो चाहे देर लगे पर विजय निश्चित है। अधीर मत बन, क्योंकि अधीरता में लिए गए निर्णय भविष्य की नींव को कमजोर कर देते हैं। धैर्य वह शक्ति है जो बिना शोर किए सब कुछ बदल देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह समय तुझे यह भी सिखा रहा है कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर चुप्पी कमजोरी नहीं होती। तू अब लोगों को पहचान रहा है, रिश्तों को समझ रहा है और अपने मन की गहराई को जान रहा है। ये समझ भविष्य में तुझे कई टूटने से बचाएगी। इसलिए इस समय को कोस मत, इस समय को स्वीकार कर। ये समय तुझे थका रहा है, बार बार गिरा रहा है, और हर बार उठते समय तेरे भीतर एक प्रश्न छोड़ रहा है कि क्या अब भी आगे बढ़ना सही है। पर यही तो जीवन का सत्य है। जब तक प्रश्न उठते हैं तब तक रास्ता जीवित रहता है। जिस दिन प्रश्न समाप्त हो जाते हैं उस दिन मन हार मान लेता है। इसीलिए प्रश्नों से डर मत, उन्हें अपनी जागरूकता समझ। श्री कृष्ण कहते हैं, तू यह मत सोच कि तेरा धैर्य समाप्त हो गया है। यदि धैर्य समाप्त हो गया होता तो तू आज ये वाणी सुन ही नहीं रहा होता। तू अब भी उम्मीद ढूंढ रहा है, अब भी भीतर से मजबूत होना चाहता है, और यही प्रमाण है कि तू टूटा नहीं है। टूटा हुआ व्यक्ति रास्ता नहीं पूछता, वो वहीं बैठ जाता है। तू आगे का मार्ग देख रहा है, इसका अर्थ है तेरी आत्मा अब भी जाग रही है। कई बार मन कहता है कि सब छोड़ दो, सब खत्म कर दो,
अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा, पर ये मन की थकान है, जीवन की सच्चाई नहीं। मन आज जो कहता है, समय बदलते ही वही मन धन्यवाद देता है कि अच्छा हुआ तुम रुके नहीं। इसीलिए मन की हर बात को अंतिम सत्य मत मान। मन बदलता है पर आत्मा स्थिर रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जिस अकेलेपन से गुजर रहा है वह सजा नहीं है, वह शुद्धि है। भीड़ में रहकर हर कोई मुस्कुरा लेता है, पर अकेले में रहकर खुद को संभाल पाना यही असली साधना है।